तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। तेलंगाना के चुनावी मैदान में कुल 2290 उम्मीदवार। राज्य में 35,655 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी। 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वहां वोट। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए की गई राज्य में व्यापक तैयारियां। तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनीज की तैनाती। केंद्रीय सशस्त्र बलों की कुल 375 कंपनीज, 45,000 राज्य पुलिस। पड़ोसी राज्यों में 23,500 होमगार्ड भी तैनात। तेलंगाना चुनाव के लिए मतदान शुरू। सुबह सुबह अभिनेता जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में डाला अपना वोट। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी हैदराबाद में डाला अपना वोट। फैंस से की वोट करने की अपील। हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के नेता के कविता ने डाला अपना वोट। डीएवी पब्लिक स्कूल बंजारा हिल से के कविता की तस्वीरें आई सामने। हैदराबाद के अंबरपेट में भी मतदान में खासा लोगों में उत्साह दिखा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी वोट डालने पहुंचे। कोंडागल में तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने डाला अपना वोट। जीत का दावा किया। सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद देहरादून में सीएम धामी के घर पर जश्न मनाया गया। इगास बगवाल का त्योहार। इगास बगवाल के रंग में रंगे नजर आए सीएम धामी। श्रमिकों के परिवार वालों के साथ किया डांस। उत्तरकाशी में सुरंग से रेस्क्यू के बाद से एम्स ऋषिकेश पहुंचे सभी 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ। 48 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को दिए 1-1 लाख रुपए के प्रोत्साहन के चेक। रैट माइनर्स को भी उत्तराखंड सरकार अब देगी 50-50 हजार का इनाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों अमीरों में नहीं करती भेदभाव। बोले कि देश विदेश कहीं भी मुश्किल में पड़ने पर सरकार नागरिकों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा टनल के बाहर बाबा बौखनाथ मंदिर में दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने की उत्तराखंड में एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली की सराहना। बढ़ाया टीम का मनोबल। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने पर जताई खुशी। पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण पर आगाह भी किया। सिलक्यारा टनल में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ के डीजी अतुल खरवाल का बयान। कड़ी चुनौतियों से निपटकर हासिल की कामयाबी। सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूरों के परिवार वालों को उनके घर आने का वह इंतजार। चक्रधरपुर से चेला बेड़ा में महादेव नायक के घर पर लौटी खुशियां। गांव में उत्सव का माहौल बट रही है। मिठाई पीएम मोदी ने फोन पर रेस्क्यू किए गए मजदूरों का हालचाल लिया। रेस्क्यू टीम को बधाई दी। रेस्क्यू संकट खत्म होने के बाद सियासत शुरू। विपक्ष का आरोप उत्तरकाशी में टनल प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी से हादसा हुआ। सुरंग हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से किया सवाल। बोले पर्यावरण विशेषज्ञों के सुझावों पर क्यों नहीं दिया ध्यान। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान कि सुरंग में विस्फोट के प्रयोग से हुआ हादसा। पूछा सरकार बताए कि यह नौबत आई ही क्यों। टीएमसी सांसद अपरूप पोदार ने कहा कि यह किसी पर आरोप लगाने का समय और बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जियोलॉजिस्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप कि टनल में मजदूरों के लिए इमरजेंसी एग्जिट प्लान नहीं था तैयार। सौरभ भारद्वाज बोले कि हैरानी की बात 17 दिन बाद भी सीएम धामी को पता नहीं लगा पाए कि किसकी गलती से यह हादसा हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। पूछा कि भविष्य में ऐसे हादसे नहीं होंगे, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केंद्र और उत्तराखंड दोनों ही सरकारों के बेहतर तालमेल से मुश्किल रेस्क्यू आसान हो गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उत्तराखंड में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार और रेस्क्यू टीम को बधाई दी। कहा कि पूरे देश भर की दुआएं थी। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। 5 किलो मुफ्त अनाज योजना पर लगी कैबिनेट की मोहर। अगले 5 साल तक जारी रहेगी स्कीम। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिला 6 महीनों का सेवा विस्तार। केजरीवाल सरकार ने किया था विरोध। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार में स्कूली छुट्टियों को लेकर नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी बोली कि हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की गई। केंद्र सरकार पर बयानबाजी में झारखंड के सीएम की फिसली जुबान। अब सियासत तेज। नई ट्रेनों को लेकर महिलाओं पर दिया था रंगाई पुताई वाला बयान।
एनसीपी पर कब्जे को लेकर चल रहे जंग में चुनाव आयोग में 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। शरद गुट और अजीत गुट दोनों ने ही पार्टी पर अपना अपना दावा किया। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र। महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले 3 साल में दिए जाएंगे 15,000 ड्रोन। आज ही देवघर एम्स में पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 10,000 वाम जन औषधि केंद्र। 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएंगी जन औषधि केंद्र की संख्या। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम। देश में 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने के लिए आज दुबई रवाना होंगे पीएम मोदी। कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की भी संभावना। कोलकाता के धर्मताला में गृह मंत्री शाह के हुंकार, कहा 2024 में फिर मोदी जी बनेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल में भी बनाएगी बीजेपी सरकार। पार्टी की सरकार, बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। बंगाल की जनता ने तय कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। गृहमंत्री शाह ने कहा कि ममता कर रहे हैं सीएए का विरोध। सीएए देश का कानून है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। हम करेंगे राम।